हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा भाजपा में अंतर्द्वंद बरकरार, बहुत सारी ऐसी अवहेलनाएं की गई कार्यकर्ताओं की। कई पुराने नेताओं को किया गया दरकिनार। नयों का भी स्वागत है, हमारे पुराने भी साथ हैं। नए चेहरों का है बोलबाला। अब पार्टी दिखती है क्या उसमें निर्णय लेती है? पार्टी में गुटबाजी की प्रतीत हो रही छाया। हमें संविधान के हिसाब से कार्य करना चाहिए। भाजपा जिला और महानगर की कार्यकारिणी गठित की गई तो कुछ चेहरे खिल उठे तो कुछ चेहरों पर मायूसी छा गई। मायूसी भी ऐसी जिन्होंने वर्षों तक भाजपा को सींचा वही कार्यकारिणी से बाहर हो गए, तो ऐसे में उन लोगों के चेहरों पर मायूसी हो जाना लाजमी है। नई कार्यकारिणी में जहां अपने चहेते चेहरों को स्थान दिया गया है, तो वहीं वर्षों से भाजपा के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता पूरी तस्वीर से ही बाहर हैं। ऐसे में उनके दिल में टीस होना लाजमी है। भाजपा में नए चेहरों का बोलबाला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, दशकों से जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता अपने मन में इस बात की टीस लिए हुए हैं, जो संगठन के लिए मर मिटने की बात करते थे, जिनके जहन में 24 घंटे भाजपा की माला जपते थे, वही संगठन की तस्वीर से खुद को अलग समझने लगे। ऐसे में संगठन को लेकर तमाम सवाल भी खड़े होने लगे हैं। एक तरफ जहां वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं, जो नई कार्यकारिणी गठित की गई है वह भाजपा के संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुरूप नहीं है। ऐसे में संविधान को भी दरकिनार कर अपने चहेते व्यक्तिगत लाभ से जुड़े हुए लोगों को कार्यकारिणी में सम्मिलित कर लिया गया है। जिला कार्यकारिणी गठित होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता चिंताहरण चतुर्वेदी ने सीधे कार्यकारिणी के गठन पर सीधे आरोप जड़ दिए कि जो वर्तमान कार्यकारिणी बनाई गई है वह संविधान के अनुरूप नहीं है और न ही उसमें संविधान और पार्टी कैडर का ख्याल रखा गया है। भाजपा के संविधान के खिलाफ नई कार्यकारिणी गठित की गई है। नई कार्यकारिणी पर उठे सवालों की शिकायत भाजपा के आला अधिकारियों तक भी पहुंचा दी है कि वर्तमान में भाजपा का जो संगठन तैयार किया गया है उससे परंपरागत कार्यकर्ता खुश नहीं है। संविधान के अनुरूप कमेटी नहीं बनाई गई है। कैडर के लोग कार्यकारिणी से बाहर हैं। दूसरी पार्टियों से आए लोगों को सम्मान देकर उन्हें पद भी देकर सम्मानित किया गया है। आपत्ति कोई नहीं है। जो दोनों लिस्ट जिलाध्यक्ष नगेंद्र अग्रवाल जी और महानगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप पारासर जी द्वारा जो नई टीम घोषित की गई है, वो टीम संविधान के विरुद्ध है और असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के पृष्ठ संख्या 8 श्रेणी गा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि टीम में 8 उपाध्यक्ष, 8 मंत्री, 4 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ में 7 महिला पदाधिकारियों का होना अनिवार्य है। 2 अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं का उस टीम में पदाधिकारी बनाया जाना भी संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। तो जो टीम घोषित की गई है वो टोटल संविधान के विरुद्ध है, इसलिए वो असंवैधानिक है। और मेरा ये मानना है कि यदि अनजाने में की गई है तो उसमें गलती स्वीकार की जा सकती है, और यदि जानबूझकर की गई है तो पार्टी में संविधान से बड़ा कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का हो या राष्ट्र का हो, संविधान से बढ़कर कोई नहीं। और जानबूझकर यदि कोई संविधान के विरुद्ध कार्य करता है तो निश्चित रूप से वो अनुशासनहीनता की परिधि में भी आता है, ये मेरा मानना है। दूसरा एक सैद्धांतिक विषय है। पहले मथुरा नगर था और निगम बनने के बाद अब वो महानगर हो गया। जिस प्रकार से अलीगढ़ है, जिस प्रकार से कि आगरा है, महानगर और जिला दोनों अपने आप में अलग बॉडी हैं, दोनों ही स्वतंत्र बॉडी हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष जी के द्वारा 25 पदाधिकारियों में से 13 पदाधिकारी महानगर से बनाए गए, और यहाँ तक कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 3 महामंत्री महानगर से जिले में बना दिए गए। अब इतना बड़ा जिला जिसमें 4 विधानसभाएं आती हैं, इतना बड़ा जिला जिसमें 4 विधानसभाएं आती हैं, और महानगर जिसमें 1 विधानसभा आती है, चारों विधानसभाओं में मैं समझता हूं कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जिनका जिले में पदाधिकारी के रूप में
यदि उन्हें दायित्व दिया जाता, पहले से भी वो काम कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, और उनको दायित्व दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। निश्चित रूप से जो जिले के कार्यकर्ता हैं उनकी घोर उपेक्षा की गई है और जनपद भर के कार्यकर्ताओं में इसे लेकर भारी आक्रोश है कि जब दोनों बॉडी अलग हो गई तो आप महानगर के लोगों को जिले में पदाधिकारी क्यों बनाएंगे? जिले में क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? तो इस तरीके का माहौल जिससे कार्यकर्ताओं के बीच काफी निराशा का भाव है। कई सीनियर भाजपा के कार्यकर्ता खुलकर सामने नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में जरूर इस बात की टीस है कि नई कार्यकारिणी को पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं बनाया गया है, जिससे पार्टी का हित अच्छा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए संगठन की मजबूती को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पार्टी में जिला कार्यकारिणी में बांटे गए पदों को लेकर खुद भाजपा में ही अंतर्द्वंद है, तो 2019 की चुनौती कितनी कठिन होगी? क्या वाकई जब पार्टी में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य ही नहीं है, तो लोकसभा चुनावों की तस्वीर भाजपा के लिए कैसी होगी? ऐसे में मथुरा भाजपा में चल रहे अंतर्द्वंद पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा की कार्यकारिणी पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खड़े किए गए सवालों के संबंध में हमने प्रदेश प्रवक्ता अनीता अग्रवाल से जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि नए लोगों को सम्मान देना भी जरूरी है। जरा सुनिए उनके भी बयान। नए संगठन को लेकर हम बात कर रहे हैं तो अंतर्द्वंद है, जो लोगों को पद दिए गए हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया। क्या कहेंगे इसे? ऐसा नहीं है कि पुराने, अभी आपके सामने बहुत पुराने बैठे हुए हैं। नहीं, मथुरा जिला कार्यकारिणी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मथुरा क्या, पूरे प्रदेश में सारे पुराने कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं साथ। ये बात सही है, हमने नयों का भी स्वागत है, हमारे पुराने भी साथ हैं। दोनों नए, ये कहना है कि उनको जगह नहीं दी गई है, पुराने जो नए लोग हैं दूसरी पार्टियों से जो आए हैं उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे पुराने भी काम कर रहे हैं, नए भी काम कर रहे हैं। ये है कि नयों को हम लोगों ने थोड़ा सा सम्मान दे दिया कि चलिए आप, पुरानों को एक्सपीरियंस है, पुराने तो काम कर ही रहे हैं। दरअसल भाजपा में अंतर्द्वंद का कोई एक मामला नहीं है। कुछ समय पूर्व जिला कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, तब सांसद हेमा मालिनी भी जनपद में मौजूद थी, लेकिन बैठक में सांसद को बुलाने के लिए कोई खबर तक नहीं दी जाती है। तो ऐसे में जिला कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के सामंजस्य पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिला कार्यकारिणी को लेकर भाजपा नेता मदन मोहन श्रीवास्तव भी मानते हैं कि जो वर्तमान में कार्यकारिणी बनाई गई है, पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है। जिला कार्यकारिणी संविधान के अनुरूप बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश हाईकमान भी कोई निर्णय लेगा। सर बताएं, जिस तरीके से आपकी पार्टी में अभी कुछ पदों को लेकर कुछ लोगों ने अपने नाराजगी के बयान व्यक्त किए थे कि बाहर के लोगों को, यानी कि पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि आप पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, काफ़ी समय से हम आपको देख रहे हैं। आपकी अपनी राय क्या है इस पूरे मामले पर? मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बयान दिया होगा कि नए लोगों को क्यों लिया गया, पुराने को क्यों नहीं लिया गया है। इस तरह का बयान मेरे समझ में भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं दे सकता है और न दिया होगा किसी ने। ठीक, मुझे लगता है कि आप वो जो समाचार छपा है या जो चर्चा का विषय है वो चिंता रणजी का, उसमें भाजपा के संविधान के तहत उन्होंने चर्चा की है। भाजपा के संविधान में जो नियत है कि इतनी महिलाएं, इतने बीसी, इतने एससी ये लोग लिए जाएंगे, उनको नहीं लिया गया, वो विषय उन्होंने उठाया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो संवैधानिक के तहत उन्होंने अपना वो विषय रखा है पार्टी के सामने। अब पार्टी देखती है क्या उसमें निर्णय लेती है। शब्द भले ही उनके संविधान के हों, लेकिन उनके मन में जो कशिश और जो पीड़ा है वो साफ झलक रही है उस इंटरव्यू में कि जो पुराना उनको जो परंपरागत कार्यकर्ता है उसको स्थान नहीं दिया जा रहा है। जो बाहर के कार्यकर्ता हैं, जो अभी जुड़े हैं पार्टी से, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, नए लोगों को जोड़ना तो उसका काम है ही। ये एक लक्ष्य भी होता है कि कोई संस्था हो, कोई पार्टी हो, सबको नए लोगों को जोड़ना ही चाहिए। ये तो परंपरा की बात है, रहना भी चाहिए। नए लोग नहीं जुड़ेंगे तो पार्टी कैसे बढ़ेगी, आगे कैसे लोग बढ़ेंगे? नए लोगों को तो जुड़ना ही चाहिए। लेकिन पुराने कार्यकर्ता को इस बात की टीस क्यों है कि उसे सम्मान नहीं दिया जा रहा है? पुराने कार्यकर्ताओं को टीस, जो वास्तव में इस संगठन की विचारधारा से जुड़े हुए हैं अंदर से, उनको मेरे ख्याल से कोई टीस ना होगी और ना होनी भी चाहिए। क्या मान रहे हैं कि जो भाजपा में जिला इकाई में सब कुछ ठीक चल रहा है? भाजपा के हिसाब से जो है वो सब सही चल रहा है। मैंने कहा ना, वो विषय दूसरा था चिंता जी का, संवैधानिक विषय था वो।
पार्टी में कोई टीस किसी तरह की नहीं है कि हमको नहीं लिया, उसको इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी, जब तो संगठन ऊपर उठेगा। पुराने लोग ही करते रहेंगे तो जुड़ाव कैसे होगा, संगठन कैसे बढ़ेगा? संगठन तभी बढ़ेगा जब नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे, नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तभी तो संगठन आगे बढ़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर सामने हो और पार्टी में अंतर्द्वंद जैसी स्थिति, ऐसे में खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठन की मजबूती कितनी हो सकती है और जनता में इसका संदेश कैसा होगा। दशकों से पार्टी से जुड़े हुए आलोक पंडित भी कहते हैं कि इसमें पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है। अपने चहेते निजी स्वार्थ से जुड़े हुए लोगों को पार्टी की कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। आलोक भाई बताएं, आप भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वर्तमान भाजपा कार्यकारिणी गठित की गई है, कहा जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, ये बात सही है, लेकिन इस समय वर्तमान में ही नहीं, पूर्व में भी जो कार्यकारिणी गठित हुई थी उसमें भी बहुत सारी ऐसी अवहेलनाएं की गई कार्यकर्ताओं की, पुराने कार्यकर्ताओं की, जमीनी कार्यकर्ताओं की, और नए नए लोगों को जोड़ा गया। और जहाँ तक मेरा मानना है कि संगठन और पार्टी, सत्ता, संगठन से सत्ता प्राप्त हो सकती है, सत्ता से संगठन नहीं प्राप्त हो सकता। संगठन मजबूत होगा तो सत्ता प्राप्त हो जाएगी। और जो अब नवीन कार्यकारिणी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो ये हकीकत है। देख लीजिए, बाढ़ से लोग जिले में पहुंच रहे हैं, नए आए हुए कार्यकर्ता भी जिले में पहुंच रहे हैं। नगर होलीगेट नगर महानगर में आता है होलीगेट, और होलीगेट से ही 12-13 कार्यकर्ता जिले में ले लिए गए, जिला पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो महानगर की टीम कहाँ से ली जाएगी? और महानगर ने मंडलों से ले ली तो मंडल कहाँ से बनेंगे? तो उसमें कमियां तो हैं, बहुत कमियां हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी क्योंकि संघ परिवार से जुड़े रहे हैं, उनको तो इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी है। उन्होंने ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आ रहा, क्या लालच था या कोई मजबूरियां थी, किसी का दबाव था, ये समझ से परे है। क्या माना जाए कि ये जो जमीनी कार्यकर्ता है उसे दरकिनार किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल दरकिनार किया गया है, और किसी से कोई चीज़ पूछ ही नहीं गई। कार्यकारिणी घर में बैठ के बनाई गई है, 4 लोग अपने इष्ट मित्रों को इधर उधर से लेके और कार्यकारिणी घोषित कर दी गई, ऐसा लगता है हमें तो। भाजपा से जुड़े अधिवक्ता मदन मोहन अग्रवाल नई कार्यकारिणी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो जिला कार्यकारिणी मथुरा में और नगर कार्यकारिणी जो बनी है उसमें सही आदमी को महत्व नहीं दिया गया है। सही आदमियों को महत्व नहीं दिया। सही मैं ही देख लो, मैं बिल्कुल कद्दावर कार्यकर्ता हूँ और पर मुझे कहीं भी नहीं रखा है। जो जिला कार्यकारिणी बनी है तो क्या उसमें भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है? बिल्कुल दरकिनार किया है। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रणाम हूँ भाई। मुझे जो है आज तक जिले कार्यकारिणी में रखा या नगर कार्यकारिणी में रखा, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। और मैं समझता हूँ बाकी बिहारी माहेश्वरी जी जो हमारे मसीहा हैं, उनके लड़का नगर अध्यक्ष रह चुका है और फिर दोबारा नगर उपाध्यक्ष बना दिया। हमारे मुकेश खंडेवाल हैं, पहले जिला उपाध्यक्ष रहे, अब नगर महामंत्री बना दिए। मतलब लौट फिर के इनको ही पद चाहिए, दूसरा नेता नहीं। इनकी नज़र में नेता यही है। तो इस प्रकार ऐसे नहीं चलता है बीजेपी में। सब यही मेन मुद्दे हैं, यही यूपी में यही बनेंगे हारने के कारण। भाई कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं है बीजेपी का। भाजपा संगठन कार्यकारिणी को लेकर खुद भाजपा से वर्षों से जुड़े हुए ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर भाजपा में चल क्या रहा है। यही नहीं, मथुरा वृंदावन नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी में सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अगर कोई भी कदम पार्टी हित में उठाया जा रहा है, भले ही वह पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं है, ऐसा भी संभव होता है। बाबू जी, अभी नई कार्यकारिणी घोषित हुई है भारतीय जनता पार्टी की जिला की, जिसमें कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि बाहरी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो दरकिनार कर दिए गए। ऐसा आपने कहा कि बाहरी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है और पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब नई कार्यकारिणी बनती है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और सभी लोगों को उसमें जोड़ा जाता है, तो अगर पुराने लोग तो जिन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की है,
अब नए लोग अगर खुशी खुशी पार्टी की सेवा करना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए, और जब मौका मिलेगा तो पद तो सीमित हैं और कार्यकर्ता असीमित हैं, पद सीमित हैं। तो नए लोगों को अगर स्थान दिया गया है, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं पारासर जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि नए लोग जिस पौधे को हमने खड़ा किया था आज उस वट वृक्ष जो बन गया, तो उससे नए लोग उसमें सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। अगर सेवा करने के लिए आना चाहते हैं तो उनको पार्टी में स्थान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये भी कहना था कि जो पार्टी में जो पद दिए गए हैं वो पद की जो संविधान है पार्टी का उसके मुताबिक नहीं दिए, जिस जाति के लोगों को मिलने चाहिए थे, जो आपका ये कैडर है उस हिसाब से नहीं बांटे गए। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान कार्य के आधार पर होता है, जात के आधार पर। हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते जाति का जो प्रश्न है बहुत ही गौण है। जात से कोई मतलब नहीं है, कार्यकर्ता आए, कार्यकर्ता काम करेंगे। अगर कोई जाति अगर संगठन में आने से वंचित रह गई है तो पार्टी के बड़े और भी संगठन हैं और भी कार्य हैं, उनमें उनको जोड़ा जाएगा, उनको सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मिशन को लेकर चल रही है 2019 के को, और 2019 के मिशन को जब ही सफलता मिलेगी जब हम नाराजगियों को दरकिनार कर देंगे और जो आ रहा है वो हमारा ही है, जो आ रहा है वो हमारा है और हमें उनको सम्मान देना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए और उनकी पीठ को थपथपाना चाहिए। तो क्या माना जाए कि जो इस तरह की बातें जो आई हैं सब जो है इनका कोई आधार नहीं? मेरी समझ में तो कोई आधार है नहीं। मेरी समझ में जो लोग अगर इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि आधार है या नहीं, परंतु मैं इसको आधारहीन मानता हूँ। ये कोई बात नहीं है। हम जब तक हमको पद मिले तो पार्टी अच्छी है और हमको पद ना मिले तो पार्टी खराब है, ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। पार्टी में जिनको पद मिला है बहुत अच्छा मिला है। हमारे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जिनको भी समायोजित किया है बहुत अच्छी बात है। मैं उन दोनों जिले के अध्यक्ष और महानगर के अध्यक्षों ने जिन लोगों को पद दिए हैं उनका समर्थन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, हमें संविधान के हिसाब से कार्य करना चाहिए, परंतु अगर कहीं पर संविधान को अगर इग्नोर किया गया है तो इसमें भी पार्टी का कहीं ना कहीं कोई हेतु होगा, और जब हेतु होगा तो हमको छोटी छोटी बातों को भूलना चाहिए और मिशन 2019 के लिए पूरी ताकत से लगना चाहिए। मथुरा भाजपा में नए चेहरों के बोलबाला होने से पुराने कार्यकर्ताओं को मन में जरूर इस बात की टीस है कि जो लोग वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं वह संगठन की तस्वीर से बाहर हैं। ऐसे में भले ही वो खुलकर संगठन के सामने अपनी बात नहीं कह पा रहे हों, लेकिन उनके मन में जरूर इस बात की कुंठा है। भाजपा के कुछ पुराने कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़े हुए हैं वह खुलकर संगठन के पदाधिकारियों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कुंठा को जरूर बयां कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि मथुरा भाजपा में अगर अंतर्द्वंद लगातार बना रहा तो आने वाले 2019 के चुनावों में पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जरूर ध्यान देना होगा।